हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 15। आर्या इस वक्त अपने कॉलेज में अपने क्लास के अंदर आई तो अंदर आते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने ही रितिका खड़ी थी और आर्या की तरफ तिरछी नजरों से देख रही थी। और अब रितिका ने आर्या की तरफ देखकर ताली बजाते हुए कहा, कितनी बेशर्म लड़की हो ना तुम। और एक तो ये तुम्हारा मासूम सा चेहरा, जिसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग छिपा हुआ है। रितिका की बात सुनकर अब क्लास के सारे बच्चे आर्या की तरफ देखने लगे थे, जो इस वक्त अपना सर नीचे करके खड़ी थी। और अब रितिका ने आर्या की तरफ देखकर कहा, पहले तो उसने विहान सर को अपने पीछे पीछे घुमाया, और जब इसे विहान से भी ज्यादा रिच और पावरफुल इंसान अभय ठाकुर मिला, तो इस मैडम ने तो अभय ठाकुर से सीधा शादी ही कर ली, और वो भी जो बनारस का टॉप बिजनेसमैन और मोस्ट हैंडसम लड़का है। और बेचारा अभय, वो भी इस आर्या की इस भोली भाली सूरत को देखकर पिघल ही गया। इतना कहकर अब रितिका ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर तिरछी मुस्कुराहट से आर्या की तरफ देखकर बोली, या फिर हो सकता है कि इस लड़की ने ही कोई चाल चली हो जिससे अभय ठाकुर फंस गया हो। आखिर लड़कों को फंसाने का टैलेंट जो है आर्या में। क्यों आर्या, सही कहा ना मैंने? रितिका की बात सुनकर आर्या अभी भी चुप थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर अभय को रितिका की इस बदतमीजी के बारे में पता चल गया तो कुछ गलत न कर दे। और आर्या को इस तरह चुप देखकर निकिता और प्रिया ने आर्या की तरफ देखकर बोली, यार ये अपनी आर्या इतनी सीधी क्यों है यार? अगर आर्या की जगह रहती ना तो इस रितिका का तो मुंह ही तोड़ देती। निकिता की बात सुनकर अब प्रिया ने निकिता की तरफ देखकर कहा, अब यह तो आर्या ही जानती है ना कि वह चुप क्यों है। रितिका ने अब आर्या की तरफ देखा और अब उसने आर्या के पास आकर उसके कान के पास अपने होठ लगाकर बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। तुम्हारा यह घमंड मैं तोड़ कर ही रहूंगी। और तुम्हें क्या लगा तुम बिहान को मुझसे छीन लोगी और मैं चुप बैठूंगी? बिल्कुल भी नहीं। विहान सिर्फ मेरा है और मैं विहान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और अगर कोई भी विहान को मुझे छीनने की कोशिश करेगा तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी जो तुम्हारा किया है। इतना कहकर रितिका क्लास से बाहर चली गई और अब निकिता प्रिया आर्या के पास आई। और अब निकिता ने आर्या की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है आर्या? तूने उस रितिका को जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा तो मन कर रहा था कि उस रितिका के बाल नोच लूं। और आर्या, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। क्या तू हम दोनों को अपना दोस्त नहीं मानती है क्या? और ये रितिका क्या कह रही थी? ये अभय ठाकुर, ये कौन है? निकिता और प्रिया की बात सुनकर अब आर्या ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, प्लीज अब तुम दोनों थोड़ी सांस तो ले लो। मैं तुम्हें सब कुछ कैंटीन में बताती हूँ, ओके? और तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती? तुम दोनों ही तो मेरा सब कुछ हो, और एक तुम दोनों ही तो हो जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम दोनों तो मेरी जान हो जान। आर्या की बात सुनकर अब निकिता ने उसकी तरफ शरारत से देखकर कहा, अच्छा जी, अगर हम आपकी जान हैं तो फिर अभय जीजू क्या हैं? तो अब प्रिया ने निकिता की तरफ देखकर कहा,
वो तो दिल की धड़कन है और क्या। हाँ। आर्या उन दोनों की बात सुनकर अब आर्या ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा और बोली, बकवास मत करो और मुझे छेड़ना बंद करो। आर्या की बात सुनकर अब निकिता ने आर्या की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब तो किसी और को ही छेड़ना पसंद आएगा ना आर्या को। क्यों आर्या? निकिता की बात सुनकर अब आर्या मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अब निकिता और प्रिया भी हंसने लगी थी और अब तीनों ने ही एक दूसरे को टाइट हग कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन आरोही इस वक्त अपने कमरे में आई और अब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई और इस बात से अनजान कि आज शायद वो किसी के इरादों में बुरी तरह फंसने वाली है। अब आरोही अंदर आई और अब उसने अपनी टी शर्ट जैसे ही ऊपर करनी चाहिए तभी उसकी नजर आईने में दरवाजे पर खड़े निर्भय पर पड़ी और जैसे ही आरोही पीछे मुड़ी अचानक उसकी चीख निकल गई क्योंकि सामने इस वक्त निर्भय खड़ा था और आरोही की तरफ शरारत से देख रहा था। और अब आरोही ने निर्भय को अपने वॉशरूम में देखकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं निर्भय? तो अब निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, वॉशरूम में लोग शावर लेने ही आते हैं ना, तो वही करने आया हूँ। निर्भय की बात सुनकर अब आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, वो तो मुझे भी पता है कि वॉशरूम में लोग शावर लेने के लिए आते हैं, लेकिन यह वॉशरूम मेरा है और आप मेरे वॉशरूम में शावर लेने के लिए क्यों आए हैं? पर निर्भय तो अब आरोही की तरफ बढ़ने लगा था तो अब आरोही ने भी अपने कदम पीछे लेना शुरू किया और अब वो भी पीछे हटने लगी और अब आरोही की पीठ अब वॉशरूम की दीवार से लग गई और अब आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, आप अपने वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाइए ना निर्भय। अब निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे तो इसी वॉशरूम में शावर लेना है। निर्भय की बात सुनकर अब आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, ओके, आप पहले शावर ले लीजिए, मैं उसके बाद शावर ले लूंगी। और इतना कहकर अब आरोही जैसे ही निर्भय से बचकर वॉशरूम से बाहर जाने को हुई तभी अचानक निर्भय ने आरोही की कलाई को पकड़कर खुद से चिपका लिया और अब निर्भय ने आरोही को दीवार से लगा दिया और आरोही की तरफ काफी इंटेंस नजरों से देखने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।